4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात बताने जा रहा हूं। जनाबे मन मोहन भागवत साहब ने कहा आरक्षण के तो पक्ष में हैं। वीडियो गलत वायरल फैलाया जा रहा है। आरएसएस आरक्षण के पक्ष में। बहुत अच्छी बात। देर आयत दुरुस्त आयत। मैं आपको 2024 की खबर ये सुना रहा हूं। क्या लिखा है वो देख लीजिए आप। लिखा है जनाबे मन कल के अखबार में कि भागवत बोले आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में। ये दैनिक भास्कर की खबर सुना रहा हूं। आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में। कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। शाह ने कहा भाजपा के रहते कांग्रेस आरक्षण को छू नहीं पाएगी। अरे वाह वाह, कांग्रेस नहीं छू पाएगी। अब रुक जाइए। यह है दैनिक भास्कर की खबर 8 घंटे पहले की। ये 2024 की खबर है, मगर मैं आपको कहीं और लेकर चलूँगा। ये एनबीटी की खबर है, आपके स्क्रीन पर लगा दी है मैंने। आरक्षण नीति की समीक्षा करने का वक्त भागवत साहब ने कहा। कब कहा था? तारीख है 20 सितंबर 2015। नव भारत टाइम्स बड़ा अदारा है, हमने भी काम किया है, उसने छापा है। क्या कहा था 2015 में? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि देश में आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। पटेल समुदाय की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के बीच संघ प्रमुख ने कहा कि इसका अब राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए एक गैर राजनीतिक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो ये तय करे कि किसी आरक्षण की आवश्यकता है और कितने वक्त तक। किसके शब्द हैं ये? अरे आरएसएस के मुखिया के शब्द हैं भाई। जब लुटिया डूब रही है, संविधान पर खतरा नहीं, आप लोगों के नेताओं के मुंह से निकले हुए शब्द, जब एससी एसटी और ओबीसी के दिल में डर समा गया है और लुटिया डूबने के कगार पर है, दोनों चरणों में जबरदस्त तरीके का हार बताई जा रही है, ऐसे वक्त में आरएसएस सामने आया और आकर पहली बात क्या कहा कि हमारे बारे में तो गलत बात हो रही है। आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में। एक आदमी के 2 बयान मैंने आपसे सुनाई हैं। ये गोदी मीडिया का बयान है, हमारे तो है नहीं। इतना तो यकीन मानोगे कि इन्होंने लिखा है तो सच लिखा ही होगा। यही मोहन भागवत 2015 में कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए। कितने वक्त तक मिलेगा आरक्षण? हंगामा उठा था उस जमाने में भी, पलटी मारी थी, अब आए हैं दोबारा से। और शाह साहब क्या कह रहे हैं? हमारे रहते हुए कांग्रेस आरक्षण को छू नहीं सकती। कर्नाटक में ख़त्म करने वाला कौन है आरक्षण को? 4% मुसलमानों को देने वाला आरक्षण की जो बात थी, 2% लिंगायत और 2% विओका लिंगा को देने की बात किसने कही थी? अमित शाह जी, बताइए। आप ही ने तो कही थी, ऐसे ही हमने सुना था। तो दोस्तों बात यह है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ। मोहन भागवत का यह बयान इस बात की घबराहट का सबूत है मेरे दोस्तों कि जब ये पता चल गया कि संविधान के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी इन पर आरोप लग रहा है और दलित मतदाता इंडिया गठबंधन में या संविधान को बचाने वाली तहरीक के साथ खड़ा हो गया है। आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं राजनीतिक मुखियाओं को, महिला हो या पुरुष, उनको आप नफ़ा नुकसान बता करके अपने पक्ष में कर सकते हैं या चुप बिठा सकते हैं। लेकिन एक वोटर जब वोट लेकर निकलता है, जिसको मालूम है कि बाबा साहब के संविधान ने मुझे वोट देने के अधिकार से बराबर का भागीदार बना दिया है, इस आरक्षण ने मेरे जो मकासद हैं, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं या मेरे जो हुकूक हैं, उनको संरक्षण देने का काम यह आरक्षण कर रहा है। उसके बारे में आपके बयानात पहले क्या थे और अब क्या है? चलिए अब शाह साहब पर आ जाते हैं। हमारे रहते हुए कांग्रेस छू नहीं सकती। अरे तो फिर भैया उनके साथ जनजाति जागो जो चल रहा सर्वे, किसकी बिरादरी कितनी है, इस पर आप सपोर्ट क्यों नहीं करते, ऐलान क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार ने नो डाउट इस काम को आगे करके, राहुल गांधी ने उसको आगे पूरे भारत में स्प्रेड किया। आप कहिए कि जनजाति, जनसंख्या और जातिगत सर्वे जो है, इसमें हम आपके साथ कर रहेंगे और कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में हो चुका। वहाँ तो आप साथ। जब आपको यही नहीं पता चलेगा दलित कितना है, शेड्यूल ट्राइब्स कितना है, कमज़ोर कितना है, ताकतवर कितना है, तो स्रोत का बंटवारा कैसे करेंगे? लेकिन स्रोत पे तो याद आ गई बात, अभी ये मुसलमानों को देना चाहते हैं।
ये शब्द भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा गया। मैं एक खबर और सुनाता हूं आपको। ये जो तस्वीर है, इत्तेफाक से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ना, संविधान का मुद्दा पहुंचाएगा नुकसान, मोदी ने इसलिए उठाए सांप्रदायिक मुद्दे। ये बराबर में दो बुद्धिजीवी हैं। एक है यशवंत देशमुख, ये एक बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं जो कि ये बताते हैं कि देश का मूड कहाँ जा रहा है, वोट किसको कितना पड़ने वाला है। बड़ा मेहनत का काम है, बड़ा काबिल आदमी है, ऐसा माना जाता है। और ये बराबर में रिपोर्टर है। इन्होंने कहा मोदी ने इसलिए उठाए सांप्रदायिक मुद्दे। एक हफ्ते पहले हमारे 4 PM पे आइएगा, मैंने ही एक डिबेट में कहा, जब मोदी जी ने कहा कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे आपका और मुसलमानों को बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हों। पहली बात तो ये शब्द एक प्रधानमंत्री के मुंह पर कितने सूटेबल हैं, इसका फैसला तो मैं आपकी अदालत में छोड़ देता हूँ। लेकिन ये वाली बात जो अभी कही कल यशवंत देशमुख ने, कि इसलिए सांप्रदायिक मुद्दे उठाए, चूँकि संविधान के मुद्दे का जो डर है वो नुकसान पहुँचाने वाला, इनको पता चल गया था। मैंने यही कहा था उस डिबेट में दोस्तों कि दलित, SC और ST के दिल में ये बात आ गई कि संविधान ख़त्म कर देंगे, और ये विचार विमर्श होने लगा है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने लगा है। तो मोदी जी ने इस मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श ना हो, इसलिए मुसलमान का नाम ले आए, क्योंकि इनके तर्कश में यही तीर ऐसा है। लेकिन मैं सलाम करूंगा उस जनता को देश की जो इन मुद्दों से आजिज़ आ गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब वोट प्रतिशत जो कम हुआ है उससे ये जाहिर हुआ है, और बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि इन मुद्दों में अब जान नहीं रही, और वो नाराज़ होते हैं। न मंदिर का मुद्दा रहा है अब, ना हिंदुत्व का रहा है। CDS के मुताबिक आपको मालूम है 2% लोग पसंद करते हैं हिंदुत्व, वही होंगे इस टाइम ज़ॉम्बी, वरना देश 98% बिल्कुल सेट है। उनके वो ऊब गए, वो परेशान हो गए। इस दोनों चरणों में उन्होंने बता दिया कि हम आपकी नफरत की राजनीति में आपके साथ नहीं हैं। राहुल गांधी जो बिगुल फूके हुए हैं सड़क पर उतरकर, उसकी बातों में जान है। वो हिंदू और मुसलमान, सिख और पारसी की बात नहीं कर रहा है। ये ढूंढ रहे हैं उसकी बातों में कि मुसलमान का शब्द कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह की बातों के अंदर मुसलमान शब्द निकाला, जबकि उन्होंने तमाम वर्गों के बारे में कहा। लेकिन गूदे मीडिया के जो बागड़ बिल्ले हैं वो मनमोहन सिंह के किरदार को डिफेम करने पर तुले हुए हैं। मनमोहन सिंह, एक आम जबान में कह रहा हूँ, काबिलियत के एतबार से इन बागड़ बिल्लों पे जो नोएडा में बैठे हुए हैं, इन पर अगर थूक भी देंगे ना, तो उनकी काबिलियत इतनी है कि उस थूक से पाक हो जाएंगे। बोल नहीं सकते, टांगों में लर्जा आ जाएगा। जिसकी काबिलियत का लोहा बराक ओबामा मान रहा है, दुनिया के तमाम लोग मान रहे हैं, ये जाहिल झपट जिनको तमीज़ नहीं है जर्नलिज्म करने की, ये मनमोहन सिंह को बदनाम करने पर तुले हैं। बड़ी खबर बता रहा हूँ कि मोहन भागवत का वो बयान 2015 में मुझे लेकर चला गया, जब मैंने उनका कल बयान देखा कि नहीं हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं। तो 2015 में शब्द किसके थे मोहन भागवत जी, आप तो बताइए। ये काम तो राजनीतिक लोगों पे छोड़ दो, झूठ बोलने का। जो प्रियंका गांधी ने बताया ना कि दुनिया में अभी तक सबसे प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा झूठा कौन है, प्रियंका गांधी कल बता रही थी, देख सकते हैं आप। ये काम तो राजनीतिक नेताओं पर छोड़ दो। आप तो RSS एक संगठन चलाते हैं जिसका काम है संस्कृत, मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सामरिक संस्कृति है, उसको सुधारना। झूठ बोलने लगे आप भी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।